अब आती है बात, अब हम तंत्र की बात कर रहे थे कि ये जो मारण क्रिया होती है सर, ये क्या होती है? अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया हो रखी है तो उसका पता कैसे करें कि इसके ऊपर एक मारण क्रिया हो रखी है? करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी के साथ है तो इसमें क्या होता है, वो इस तरीके से पता चला कर सकते हैं कि एक तो होता है कि इंसान है ना, बीमार बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है, काम वगैरह उसके सब बंद होने शुरू हो जाते हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा एक साथ एकदम से आ जाती हैं। तो ऐसे में किसी को अपनी कुंडली जो है उनको चेक ज़रूर करानी चाहिए। अब आती है बात, अगर किसी के ऊपर नज़र दोष है या किसी ने उसके ऊपर नज़र मार दी या फिर नज़र उसे लगी हुई है, क्या रेमेडी करे जिससे उसके ऊपर से नज़र दोष हट जाए? आजकल क्या होता है, सबसे स्मूथ तरीके से अगर नज़र उतारने का तरीका है ना, वो है कि राइट हैंड में नमक लेना है थोड़ा सा, 9 टाइम एंटी क्लॉक अपने सर से वारना है और उसको टॉयलेट में ले जाके फ्लश कर देना। अगर किसी को वश में करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, वश में करना तो हर कोई हर किसी को चाहता है। इसको अगर हम साइंटिफिकली समझे ना, तो वश में करने का मतलब क्या होता है, सामने वाले के दिमाग पे आपने 100% उसके दिमाग को कैप्चर किया। एक अगर मान लो किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है, पता चल गया कि सारे सिम्टम्स हैं, तो उसे उतारने के लिए क्या रेमेडी की जाए? देखो, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है और आपको पता चल गया कि वशीकरण हो रखा है या आपको ऐसा डाउट है, तो आप थोड़ा सा कपूर लेंगे अपने हाथ में और 9 टाइम उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज वार देंगे और घर के बाहर ले जाके उसको जला देंगे। तो जो भी उसके ऊपर अगर कुछ वशीकरण है या इस तरह की कोई चीज़ है तो वो रिमूव हो जाएगी। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम इस एपिसोड में आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए। कई बार ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और वो सॉल्व नहीं होता है, पर आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा उपाय मिलने वाला है जहां आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अरे वाह! अब लोग कहेंगे कि मेरी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और वो प्यार खत्म होता चला जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? ये भी आपको इस पॉडकास्ट के दौरान मिलेगा। साथ में आप हस्बैंड वाइफ के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए और प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर या आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है। कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है आपके घर के ऊपर, तो इसके बारे में भी पता चलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग, कहीं आपके ऊपर कोई वशीकरण तो नहीं है? अगर वशीकरण है तो उसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर वशीकरण हो रखा है। वो सिम्टम्स आपको इस पॉडकास्ट के दौरान मिलेंगे कि कैसे वो सिम्टम्स होते हैं। और बड़ी बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी होता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को समझ नहीं पा रहे या वो आपको नहीं समझ पा रही हैं। तो इस दौरान आप चाहते हैं कि उस रिश्ते को आप बचा सकें या वो रिश्ता आपकी साथ लाइफ टाइम रहे, तो उसका भी रेमेडी इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। वो भी कि आप किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं जिसे आप जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अब बात आती है कि आपने कहा कि हमें पैसों के बारे में, तो भाई रुको, पूरा पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा। सब कुछ मिलने वाला है। ये पॉडकास्ट आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आपके और मेरे फेवरेट, जो कि आप उन्हें जानते भी हैं और आप बहुत पसंद भी करते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच कि आप हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं, वेट नहीं कराते, एस्ट्रोलॉजर नागिया सर। तो स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, माँ काल का आशीर्वाद। क्या बात है सर। सबसे पहले तो हमारी जो ऑडियंस है हमें बहुत प्यार कर रही है। हमारी रेमेडीज को कर करके कहीं ना कहीं बहुत कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम वही कि ये तंत्र से रिलेटेड, क्योंकि तंत्र कहते हैं शिव का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिससे हर एक चीज का बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि तंत्र को लोग गलत तरीके से करते हैं, तो उसके बारे में हम स्टार्टिंग करते हैं। बाकी की हमारी ऑडियंस के सारे सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं ही। देखिए, जो चीज़ पॉजिटिव वे में की जाए, ठीक है, अगर आप चाहे तंत्र की बात करें या किसी और चीज़ की, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अगर उसे हम पॉजिटिव वे में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम नेगेटिव करते हैं तो वो गलत है। और कई लोग बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हम तंत्र से लोग डरते हैं, है ना? एक मिथ बना लिया लोगों ने कि वो ब्लैक मैजिक है या कुछ गलत है। राइट राइट सर। लेकिन कौन है जो आज की डेट में तंत्र नहीं करता? क्या आप तंत्र नहीं करते या व्यूअर्स तंत्र नहीं करते? हर कोई तंत्र करता है। तंत्र क्या होता है? अपनी
जो नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स हैं आपने सामने किसी और के पास भेजनी है जो इम्प्लीमेंट हो और आप जैसा चाह रहे वैसा एकदम से हो गया। कई बार आपने देखा कि हुआ कई बार ऐसा कि किसी के साथ आपकी बहस हुई या कुछ बात हुई और आपने उसके लिए कुछ गलत सोचा या कुछ अच्छा सोचा और एकदम सडन इम्पैक्ट के साथ उसके साथ कुछ अच्छा या गलत जो आपने सोचा था वैसा कुछ हो गया। बिल्कुल। कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा था और उसके साथ एकदम से कुछ अच्छा हो गया, एकदम से सडन आपके पास मैसेज आया कि ये इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया इसके साथ, और आपने सोचा अरे मैंने तो ये सोचा था अभी, या आपने कुछ गलत सोचा, आपके पास मैसेज आया कि ये गलत हो गया उसके साथ, सामने वाले के पास साथ के उसका कुछ मिस हैपनिंग हो गई या एक्सीडेंट हो गया या कुछ गलत हो गया और आपने सोचा कि अच्छा हुआ, मैंने तो सोचा ही था, एकदम से हो गया। ऐसा कैसे हुआ? शायद आपने तंत्र किया था। क्योंकि हम शायद मैं और मेरे व्यूअर्स समझ ही नहीं पाते नहीं कि समझ तंत्र पा रहे हैं एक्चुअल ना, है क्या। तंत्र है क्या। राइट। अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स को सामने वाले के पास भेजना और जिसकी वजह से वो रिएक्शन एकदम से रिएक्ट करे उसके ऊपर और वो हो उसके साथ। अब इसके लिए क्या चाहिए होता है कि आप जब भी कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं, कोई रेमेडी करते हैं या कुछ सोचते हैं या कुछ भी बात होती है, उसके अंदर हम डायरेक्शन देखते हैं, टाइम देखते हैं और क्या देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं। नक्षत्र। ठीक है। करेक्ट। कई बार होता है कि हम जाने अनजाने ये सब चीजें हमारी अलाइन हो रही होती हैं और हम उन चीजों को, जब हमें कुछ अपने लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए था या किसी और के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए था, हम नेगेटिव सोच लेते हैं या किसी और के लिए पॉजिटिव सोच लेते हैं। उस वक्त गलती से हमारी डायरेक्शन ठीक थी कि हम जिस साइड फेस करके खड़े थे वो डायरेक्शन सही थी, वो नक्षत्र उस वक्त सही था, वो टाइम उस वक्त बिल्कुल सही था और हमने सोचा और वो एकदम से इम्प्लीमेंट हुआ। यही होता है तंत्र। ओह माय गॉड। ठीक है। इसको लोग अब गलत तरीके से ले जाते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं, है गलत, शायद कलयुग है इस वजह से लोग ऐसे ही कर जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो करते हैं ना, गलत भी करते हैं, वो भी मैंने देखा, वो छोटी सी चीज जो होती है उसके लिए गलत सोचते हैं सामने वाले के लिए, कि इसका सामने वाले का कुछ काम ये मेरे से आगे ना बढ़े या मैं इससे आगे, वो ये नहीं कोशिश करते कि मैं आगे निकल जाऊं, मैं मेहनत करूं, वो सोचते हैं ये बंदा मेरे से आगे ना निकल पाए। करेक्ट। ठीक है। वो सिर्फ इतना ही करते हैं और किसी से करवा लेते हैं, वो भी कुछ पैसों के लालच में सामने वाला कर देता है ऐसा। लेकिन जिसके ऊपर किया उसकी लाइफ जो है क्या होता है, वो तो लाइफ उसकी तो हेल बन गई। राइट। उसकी तो जो जिंदगी है वो तो खराब हो गई ना। वो बेचारा जितनी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट जो आना चाहिए उसके पास वो रिजल्ट नहीं आ रहा है और वो खुद परेशान है। और अब उसे सही जगह जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता। बोलते हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, या जितना हमें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा, या हमें पहले जो कर रहे थे अब उसका रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है। कई बार ना लोग जो पहले काम कर रहे होते हैं उसमें काम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और एकदम से सडन इम्पैक्ट के साथ पता नहीं क्या हो जाता है, रिजल्ट खराब आने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या कहते हैं हम कि कई बार लोगों को नजर लग जाती है। नजर जो है, हमारे बड़े बूढ़े बोला करते थे, नजर इतनी तेज होती है पत्थर को भी दो टुकड़े कर देती है। 2 टुकड़े कर देते हैं। जो नजर पत्थर के 2 टुकड़े कर सकती है वो काम के लिए किसी के लिए कितना परेशानी खड़ी कर देती है। करेक्ट। और आजकल लोग जो है ना थोड़ा परेशान किस वजह से होते हैं, अपनी परेशानी से परेशान कम होते हैं, दूसरे की सामने वाला थोड़ा सा सक्सेसफुल हो रहा है, थोड़ा सा खुशी ज्यादा है उसके पास, या रिलेशन में देखते हैं वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उससे परेशानी हो जाती है लोगों को कि ये लोग तो बहुत अच्छे से रहते हैं और हम लोग परेशान रहते हैं। अरे आप भी अच्छे रहने की कोशिश करो, क्या दिक्कत है उसमें, कुछ रेमेडीज होती है वो करो अपने साथ, क्या दिक्कत है। सामने वाले को लोग सोचते कि ये खुश ना रहे, हम खुश हैं या नहीं है, ये खुश ना रहे, या हम सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, कोई बात नहीं, ये सक्सेसफुल क्यों हो रहा है। अरे खुद के ऊपर ध्यान दो, मेहनत करो ना। ऊपर वाले, हम सब ऊपर वाले के बच्चे हैं, ऊपर वाले ने किसी के साथ जो है ऐसा बर्ताव तो नहीं किया होगा ना कि ये जो है खुश रहेगा और ये हमेशा परेशान रहेगा, ऐसा तो नहीं किया ना। बिल्कुल। वो तो हमारे खुद के कर्म हैं जो इस तरह के काम करवा देते हैं। अब अगर गलत आप सोच रहे हैं किसी के साथ या गलत कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं कि उसके साथ गलत हो गया और खुश हो गए? नहीं, उसके कर्मों के फल कौन भुगतेगा? कर्मों के तो फल मिलने बिल्कुल मिल रहा है, आज नहीं तो कल मिलेंगे तो जरूर, क्योंकि ऊपर वाले के घर में बोलते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है।
तो वो रिजल्ट तो आएगा आएगा। आप अच्छा करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, बुरा करोगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। कई बार कई लोग है ना अच्छा कर रहे होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता, है। रिजल्ट नहीं आता, इंतजार नहीं करते। जो लोग बुरा कर रहे हैं वो लोग वो तो छोड़ देते ना, भूल जाते हैं। उनको लगता है हमें तो कोई देख नहीं रहा, ना बिल्कुल सही बात। लेकिन ऊपर वाले के तो भाई सब आ, निगाहें हैं, सबके ऊपर निगाहें हैं और बहुत अच्छे से हैं, और उसके कंप्यूटर में बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं होती। अब आता है प्रवीण सर, जैसे आपने कहा कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि पत्थर के भी दो हिस्से कर देती है। अब आती है बात, अगर किसी के ऊपर नजर दोष है हम्म। या किसी ने उसके ऊपर नजर मार दी या फिर नजर उसे लगी हुई है, क्या रेमेडी करे जिससे उसके ऊपर से ये नजर दोष हट जाए? देखिए, नजर अगर लगी हुई है तो उसके लिए ना सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम घरों में पहले करते थे कि हम लाल मिर्च जलानी है। कई जगह लाल मिर्च होती थी, राई भी होती थी साथ में। कई जगह होता है वो, अभी भी देखा मैंने, बत्ती जलाते हैं वो, हाँ हाँ हाँ। है ना। अलग अलग जगह का अलग अलग विधान है। आजकल क्या होता है, सबसे स्मूथ तरीके से अगर नजर उतारने का तरीका है ना, वो है कि राइट हैंड में नमक लेना है थोड़ा सा, 9 टाइम एंटी क्लॉक अपने सर से वारना है और उसको टॉयलेट में ले जाके फ्लश कर देना है। प्लस करना, ओके। ठीक है, कैसी भी नजर लगी होगी, नजर उतर जाएगी। अब आती है बात, अब हम तंत्र की बात कर रहे थे कि ये जो मारण क्रिया होती है सर, ये क्या होती है? अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया हो रखी है तो उसका पता कैसे करें कि इसके ऊपर एक मारण क्रिया हो रखी है? देखिए, मारण क्रिया जो होती है वो बिल्कुल तंत्र में है और गलत है। अगर किसी के साथ भी होता है ऐसा, करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी के साथ है तो उसमें क्या होता है, वो इस तरीके से पता चला कर सकते हैं कि एक तो होता है कि इंसान है ना, बीमार बहुत ज्यादा रहने लग जाता है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग जाती है, काम वगैरह उसके सब बंद होने शुरू हो जाते हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा एक साथ एकदम से आ जाती हैं। तो ऐसे में किसी को अपनी कुंडली जो है उनको चेक जरूर करानी चाहिए, और किसी अच्छे जो है इंसान जो भी इसका जानकार हो उससे इस क्रिया को खत्म करवाना चाहिए कि ये चीजों का असर खत्म हो जाता है। जब चीजें होती हैं तो वो खत्म भी होती हैं, सॉल्यूशन भी मिलते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है, अवेलेबल है। बिल्कुल। अगर किसी को वश में करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, वश में करना तो हर कोई हर किसी को चाहता है। इसको अगर हम साइंटिफिकली समझे ना, तो वश में करने का मतलब क्या होता है, सामने वाले के दिमाग पे आपने 100% उसके दिमाग को कैप्चर किया। अब कैसे किया? अगर हम साइंस की भाषा समझते हैं तो साइंस बोलती है हम अपना माइंड जो है 3-4% यूज करते हैं। जो थोड़ा अच्छे हैं, थोड़े पढ़ाई में जीनियस लोग हैं, वो तकरीबन 5% तक यूज कर लेते हैं अपने माइंड को। ऐसे में हम 4-5% जो माइंड यूज कर रहे हैं अपना, ऐसे में किसी के माइंड को 100% आप सोचें आप यूज करेंगे कैसे? साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो तंत्र के द्वारा है? तंत्र के द्वारा है, लेकिन उसके ना साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो उसके लिए तो मैं मना करता हूँ कि उसमें ना जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, आप रेमेडीज कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सामने वाले को, कि सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी बात सुने, आपको समझने की कोशिश करे। पर इसके अंदर भी ना एक चीज होती है, एक तरफा कुछ नहीं होता। एक तरफा कुछ नहीं होता कि आप सोचें कि आप किसी को जानते हैं या किसी कोई अच्छा लगता है आपको। कई लोगों ने मेरे को कमेंट करते हैं, कईयों के कॉल्स भी आते हैं वो, कि किसी ने कोई मूवी देखी, कोई एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगी और वो बोलता है कि मेरे को इनको वशीकरण करना है। भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज कहाँ आती है? हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशंस को, बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए थोड़ा बहुत आपस में उनके बीच में आकर्षण बना कर सकते हैं, कि उनके बीच में आकर्षण रहे और दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहे और रिलेशन बहुत अच्छा सा चले। ठीक है, वशीकरण में आप क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली में कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो घर के बड़े बूढ़े होते थे, क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब मिलजुल के रहते थे, आपस में साथ में रहते थे। आज की डेट में क्या है, सब न्यूक्लियर फैमिलीज है, सब अलग अलग हैं। तो किसी को किसी का कोई मतलब नहीं है, पता नहीं है, मतलब भी नहीं है किसी को किसी से, कि किसी के पास मिलने चला जाए, कोई बात हो जाए, नहीं है। और सही बोले तो हम लोगों का ना टाइम का शेड्यूल ही इस तरह के हो गए हैं। आजकल लोग जॉब कर रहे हैं, सुबह उठे और वही भाग दौड़ शुरू हो गई जॉब की।
रात को पहुंचे, उसके बाद घर में क्या होता है, सबके हाथ में मोबाइल होगा या फिर टीवी का रिमोट होगा और बेड पे बैठे होंगे और सोचेंगे यहीं पे बैठे बैठे खाना भी आ जाए, वहीं खा लेंगे, वहीं पे साइड में प्लेट रखेंगे, सो जाएंगे। तो मतलब एक टाइम शेड्यूल, सबकी लाइफ है ना बहुत अलग हो गई है, अलग अलग तरह की। कि अगर आप शहरों में आ जाओ, थोड़ा लाइफस्टाइल अलग है, थोड़ा गांव देहात में चले जाओ, थोड़ा सा लाइफस्टाइल अलग है, थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन वही जॉइंट फैमिलीज की बात करूँ तो जॉइंट फैमिलीज बहुत कम रह गई हैं। इसमें ना क्या होता है कि जॉइंट फैमिलीज अगर बन के रहती है तो एक दूसरे का सहारा रहती है और अच्छा रहता है। घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं उनको ना जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बहुत पता रहती हैं, बहुत चीजों में हेल्प कर देते हैं। हम ना बड़े बूढ़ों को ना पहले बोला करते थे कि ये जो है घर में ना पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्यों ये छोटी छोटी चीजें करते रहते हैं। घर में कोई आ रहा है तो क्या करते थे पहले कि सरसों का तेल दरवाजे पे दोनों साइड डाला जाता था। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम उसका रीजन देखते हैं तो बहुत अच्छा रीजन है उसका। क्या? उसमें सरसों को तेल जो डाला जाता था दहलीज पे, उसमें जो है राहु को शनि की दुहाई दी जाती थी कि भाई हमारे घर से अभी बाहर रहो, कि सामने वाला जो आ रहा है उसके पैर पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ के आए, तो आप तो बाहर ही रहो। आप बाहर ही रहो, आप उसके साथ हमारे घर में एंटर नहीं करोगे। और जो घर पे आता था उसके पाँव भी, हाथ पाँव बाहर ही धुलाए जाते थे पहले, उसके बाद इंसान एंटर करता था घर में। बिल्कुल। और उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से होती थी और सब दिल से जो है स्वागत करते थे सबका। भारत में तो वैसे भी बोला जाता है ना, अतिथि तो देवो भव, है ना। अब आज की डेट में तो जो आता आ जाए, आराम से आया और घर पे एंटर किया और बैठा, तो वो चीजें तो अब पहले वाली तो नहीं रही। तो खैर हम बात कर रहे थे अभी हम वशीकरण की, है ना। अगर मान तो लेते हैं ज्वाइंट फैमिलीज जो है, ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे, बड़े बूढ़े ज्वाइंट फैमिलीज में बना रहे प्यार, उसके लिए भी रेमेडीज किया करते थे, बिल्कुल, है ना। हम घर परिवार के लोग क्या बोलते थे कि ये जो है टूटे ना। टूटे ना, लेकिन हम लोग क्या सोचते थे, बाद में सोचना शुरू किया लोगों ने कि ये घर में पता नहीं क्यों छोटे छोटे टोने टोटके करते रहते हैं, या ये क्या करते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं हमें कि अब ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो, रात को टाइम पे घर आना है, रात को इस तरीके से नहीं निकलना बाहर, है ना। आज की डेट में क्या होता है, लेडीज खुले बाल करके बाहर चली जाती हैं रात के टाइम पे, बाहर जाके हंसते हैं, बोलते हैं। पहले के लोग मना करते थे कि इस तरह की चीजें नहीं करनी, बहुत सारी चीजों पे बाउंडेशंस लगा देते थे, ठीक है। तो बड़े बड़े बूढ़ों को ना लोग पसंद नहीं करते थे कि नहीं ये हमारे पास बाउंडेशन बहुत सारी लगा देते हैं। लेकिन उसका कहीं ना रीजन था हर चीज का, बेवजह कोई चीज नहीं थी। शायद उनका समझाने का तरीका हमें समझ नहीं आया। जैसे अब आज की डेट में हम क्या पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, अफर्मेशन को बहुत ध्यान देते हैं लोग। अफर्मेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, समझने की कोशिश करते हैं अफर्मेशन क्या होती है, हम किस तरीके से अफर्म करें कि हमारी बातें पूरी हों। हमारे पहले बड़े बूढ़े क्या समझाते थे कि 24 घंटे में एक बार जो है टंग पे आके, जुबान पे आके सरस्वती माता बैठती हैं, और उस वक्त जो बोल रहे होगे वो उस वक्त तथास्तु बोल के चली जाएंगे और वो बात सच होगी। अब आज की डेट में हम क्या करते हैं, वही तो चीजें कर रहे हैं। हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझते हैं, जो अफर्मेशन में समझते हैं, वो लोग यही तो समझा रहे होते हैं उन बातों में भी कि नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव बोलो, जो बोलोगे वही तो यूनिवर्स से वापस आएगा। बिल्कुल। हमने तब वो बात नहीं समझी, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। शायद हमारे बड़े बूढ़े हमें कहानियों के तरीकों से समझाते थे बातें, ठीक है, हमें वो बातें बोलते थे जो बातें हमें शायद समझ में अच्छे से आ जाए, याद रहें। तो इसलिए शायद कहानियों के, कथाओं के रूप में हमें समझाने की कोशिश होती थी, जो शायद हम उस वक्त समझ नहीं पाए। अब हम, पहले के लोग समझते थे उन बातों को, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान होता था। आज की डेट में लोग मानते नहीं एक दूसरे की बात ना, बड़ों की बातें मानते नहीं है। पहले तो लोग बोलते थे नहीं हमारे बड़े ने बोला तो हमें तो करना पड़ेगा, चाहे दिल से करें अपने मान के या जैसे मर्जी करे, चाहे ना चाहे वो बात तो माननी पड़ेगी जो बड़ों ने की है। तो अब वो चीजें तो रही नहीं। अब लेकिन जो चीजें हैं वो तो हमें तो करनी है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अगर चेक करना चाहें अपने घर में, जैसे अभी मैंने बताया, अगर किसी को नजर लग गई है, नजर उतारने का बहुत अच्छा तरीका है, अपने राइट हैंड में नमक लेना है 1 चम्मच, जो हम किचन में यूज करते हैं, 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से वारना है और उसे टॉयलेट में ले जाके फ्लश कर देना है।
ये करते हो भगवान का नाम लेते हुए करना, और टॉयलेट में फ्लश करोगे उस वक्त भगवान का नाम नहीं लेना, बस कर देना उस वक्त, ठीक है। जब सर से वार रहे होगे तो आप जिनको मानते हो उनका नाम लेते हुए भगवान का, कि मेरे को जो भी नजर लग गई वो नजर उतर जाए और सब कुछ सही रहे। और अगर घर पे चेक करना चाहते हैं कि घर में अगर कोई दिक्कत है, उसको चेक करना है किसी ने, तो क्या करते हैं हम, एक कांच का ग्लास लेना है आपने, पानी भरना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, हाँ, एक लौंग डालेंगे उसमें साबुत फूल वाला, और एक नींबू डालना है उसमें साबुत, हाँ, काटना नहीं है, साबुत नींबू, वो उसके अंदर डिप करेंगे। और इस ग्लास को लेके आप पूरे घर में मूव करेंगे, और खास करके घर के जितनी कॉर्नर्स हैं, एक कमरे में जैसे 4 कॉर्नर्स आ गए, वो सभी कॉर्नर्स में लेके जाएंगे, और उसके बाद उस ग्लास को घर में कहीं रख देंगे, और उसको चेक करेंगे कि नींबू कहाँ पे है। अगर नींबू नीचे चले जाता है या लौंग नीचे चला जाता है तो बहुत ज़्यादा है, किसी ने नेगेटिव कर रखा, नहीं तो उसको 1 हफ्ते के लिए अपने घर में कहीं पे भी रख दीजिए। तो जो भी नेगेटिविटी होंगी आपके घर में वो सब उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी, और उसके बाद आप उसको, नींबू को और लौंग को डस्टबिन में डाल सकते हैं और पानी को फ्लश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी होगी तो वो फ्लश आउट हो जाएगी, ओके, जैसे घर में जो नजर लग जाती है उसके लिए ये उपाय था। उसके लिए उपाय है। अगर मान लेते किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर? देखिए, वशीकरण अगर हो रखा है ना, उसके बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि इंसान है थोड़ा, अगर हम बात करते हैं, डॉल पर्सनैलिटी हो जाता है, कि एक बार कुछ बात बोली हम्म। और थोड़ी देर बाद अपनी बात से मुकर गए। अगर आप उससे पूछते हो कि आपने ये बात बोली थी, अभी ऐसा क्यों बोला था, तो वो मुकर जाएगा कि मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, राइट। ठीक है। सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है। हम्म। दूसरा क्या होता है, उसकी आंखें जो होती हैं थोड़ी पथराई हुई होती हैं, हम्म। मतलब आंखों का झपकाना बहुत कम कर देता है वो, ओके। आंखें बहुत कम झपकाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ सिम्टम है ये, जिन सिम्टम से पता चल जाता है। नहीं तो सबसे बड़े अच्छा होता है कि आप उनकी कुंडली कहीं चेक कराएं, उसमें उसकी डिटेल सारी आ जाती है। एक अगर मान लो किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है और पता चल गया कि ये सारे सिम्टम्स हैं, तो उसे उतारने के लिए क्या रेमेडी की जाए? देखो, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है और आपको पता चल गया कि वशीकरण हो रखा है, या आपको ऐसा डाउट है, तो आप थोड़ा सा कपूर लेंगे अपने हाथ में, और 9 टाइम उसके सर से एंटी क्लॉकवाइज वार देंगे, और घर के बाहर ले जाके उसको जला देंगे। तो जो भी उसके ऊपर अगर कुछ वशीकरण है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो रिमूव हो जाएगी। ओके, आजकल क्या है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, हुँ। तो अनब्लॉक करने के लिए भी कोई रेमेडी होती है? अनब्लॉक करने के लिए ना, अगर किसी का रिलेशन है और आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया किसी छोटी-सी बात पे और किसी को ब्लॉक कर दिया, तो उसमें क्या होता है, हम व्हाइट पेपर लेना है आपने, एक प्लेन, हम्म। बिना लाइनों का। रेड पेन से उनका नाम लिखना है, हम्म। और उस पेपर को फ़ोल्ड करना है, और आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे या अपने पर्स में रख लेंगे। 3-4 दिन में नंबर जो है वो अनब्लॉक हो जाता है। ओके, अब आती है कि आजकल बहुत जल्दी ब्रेकअप हो रहे हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और वो लोग चाहते हैं कि ये रिलेशन, जो भी रिलेशन है उनका, उसमें बॉन्डिंग उनकी जो है वो मजबूत रहे, और आपस में उनका अच्छी बॉन्डिंग रहे, और आगे रिश्ता आगे बढ़े और शादी तक जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, व्हाइट पेपर लेना है, जी। रेड पेन से नाम लिखना है, हम्म। ठीक है। लड़का जो है वो लड़की का नाम लिखेगा, लड़की जो है वो लड़के का नाम लिखेगी, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद वो पेपर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, हम्म। और दोनों पेपर एक्सचेंज करने के बाद अपने अपने पॉकेट में वो पेपर रख लेंगे। इससे उनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। अब आती है कि बात, हम लोग पॉडकास्ट के दौरान गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं जो हस्बैंड वाइफ है। अभी हम हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं। अगर हस्बैंड या वाइफ का, दोनों में से किसी का भी मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसके बारे में हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? देखिए, अगर लगता है, शक है आपको कि आपके हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, या कुछ गलत राह पे चल पड़े हैं, क्योंकि होता क्या है, वो तो गलत राह पे चलने वाली बात है ना? उनको राह पे वापस लेके आना है। आप कैसे चेक कर सकते हो? उनका एक हैंकी लेना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, हम्म। व्हाइट पेपर के ऊपर हैंकी को रखेंगे और उसको फोल्ड कर देंगे, रोल कर देंगे। हम्म। रोल करेंगे, उसके ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे, और उसको कहीं पे भी अपने घर में रख देंगे। 24 आवर के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद उसको खोलेंगे। अगर उस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट पेपर ले रहे हैं जैसे आप, अगर वो ऑफ व्हाइट हो जाता है, जगह जगह से हम्म। खराब हो रहा है पेपर, कलर आ रहा है उसके ऊपर,
तो समझ के चलना थोड़ा सा भटकाव आ गया आपके हस्बैंड के बीच में, उनको कैसे सही रास्ते पे लाना है वो फिर आपने देखना है। बिल्कुल। अब यहीं पे हम रेमेडी जाने से पहले हम बात करेंगे, अगर वाइफ के अफेयर के बारे में पता करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए वो बिल्कुल, अगर आपको शक है ऐसा कि वाइफ जो है वो थोड़ा सा अपने रास्ते से गुमराह हो गई हैं, ठीक है, तो उनको रास्ते पे लेके आने उससे पहले आप थोड़ा सा उस चीज को समझना चाह रहे हैं कि असल में है या आपको गलत फहमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक वाइट पेपर लेना है और उनका कोई हैंकी लेना है या उनका कोई भी कपड़ा लेना है आपने, और उसको उस वाइट पेपर पे रख के फोल्ड कर देना, एक रबर बैंड रख चढ़ाएंगे उसके ऊपर और उसको घर में कहीं पे भी 24 आवर के लिए रख देंगे। 24 घंटे बाद आप जब उसको खोले, वापस पेपर को खोलेंगे रबर बैंड हटा के, अगर पेपर का कलर जो है व्हाइट से ऑफ व्हाइट हो जाता है, पेपर का कलर खराब हो जाता है, तो फिर भटकाव है। आपने फिर देखना है कि उस भटकाव को कैसे सही करना है। ओके। एक चीज अब मान लेते हैं, जैसे अब पता चल जाता है कि हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, प्रिटी श्योर हो गया कि हाँ भाई चल रहा है, तो उसे वापस लाने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फिर वाइफ क्या रेमेडी कर सकती है? हस्बैंड और वाइफ दोनों की फोटो लेनी है और शहद लेना है थोड़ा सा, दोनों की फोटो के ऊपर शहद जो है वो लगा देना है, फेस की साइड, दोनों फोटो के फेस पे, और दोनों फोटोज को आपस में चिपका देना है, और उसके बाद उसको आप कहीं पे भी अपने घर में रख दीजिएगा संभाल के, अपने पर्स में भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के बीच में जो है बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। हम्म। अब आती है बात के और क्या अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप अपनी और अपने हस्बैंड की, या हस्बैंड और वाइफ दोनों आप लोग अपनी कुंडली कहीं चेक करवाइए, उसमें जो भी ग्रह दशा होगी वो आपको पता चलेगी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, क्योंकि होता सब कुछ प्लानिटरी पोजीशन की वजह से ही है। अब आती है बात, जैसे क्या प्रवीण सर बॉस के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है? देखिए वशीकरण तो किसी पे भी किया जा सकता है ना। वशीकरण मतलब है क्या, देखिए आप उनको थोड़ा सा अपनी तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं बॉस को अपनी तरफ, ठीक है, कि आपकी बात सुनने समझने लग जाए थोड़ा। अगर आपके ऊपर डांटता ज्यादा है या चिल्लाता है या काम ज्यादा देता है आपको, तो वो सब कुछ बंद हो, आपको काम थोड़ा प्रेशर काम का कम हो, आपकी बात सुनी जाए समझी जाए, थोड़ी तरक्की आपकी ज़्यादा हो, अच्छी हो जाए, तो आप उसके लिए रेमेडीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं इसके लिए। आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने 5 हरी इलायची लेनी है और 2 कपूर, ये आपने एक वाइट कपड़े में बांधने एक पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को ले जाके आपने अपने ऑफिस में ड्रॉर जो भी होगी, आपकी टेबल की ड्रॉर होगी, उसके अंदर रख देना है। और जब ये पोटली बना रहे होंगे आपने जो है अपना नाम लेना है, अपने फादर का नाम लेना है, अपना गोत्र बोलना है, और अपने बॉस का नाम लेके भगवान से प्रेयर करनी है कि ये बॉस आपके साथ अच्छा रिलेशन, आपके अच्छे रिलेशन बन जाए बॉस के साथ, और आपको थोड़ा सा काम का जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर कम होना शुरू हो जाए। ओके, अब आती है बात के हमने बॉस को तो वशीकरण कर लिया, अब आती है कि बॉस अपने एम्प्लॉयज पे ऐसा कौन सा टोटका करे या कौन सा ऐसा वशीकरण करे जिससे एम्प्लॉयज जो हैं बॉस की हर बात मानना शुरू कर दें? देखिए इसमें होता क्या है कि ठीक है, अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए कि अगर आप कहीं लोगों को जॉब दे रखी है तो वो लोग अच्छे से काम करें आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी रहे, और काम चोरी ना करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने 2 लौंग लेनी है और एक कपड़ा लेना है पीले रंग का, इस कपड़े के अंदर वो दोनों लौंग रख के, और कहीं पे भी अपनी टेबल के नीचे कहीं पे भी एक कील लेके उससे उसको टेबल के अंदर गाड़ देना है। से जो है आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, मानना शुरू कर देंगे, काम चोरी जो है वो बंद हो जाएगी। क्या बात है। अब आते हैं सर थोड़ा सा कि लोग अब जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं जिससे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती चली जाए और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो उसमें? देखिए भारती जी, होता क्या है कि बिजनेस जो है वो किस तरह का है इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है डिपेंड चीज, करता है, राइट राइट। ठीक है। अगर मैं मानता हूँ वो दुकान है किसी की, हम्म।
और उन्होंने वो शोरूम है, दुकान है, उसमें बिजनेस जो है वो बढ़ाना है, तो उनको क्या करना चाहिए, 5 गोमती चक्र लेने चाहिए ठीक है। और एक रेड कलर की कोई कपड़ा लेके या पोटली लेके उसके अंदर डाल के वो 5 गोमती चक्र अपने दुकान या शोरूम के मेन गेट के ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ उसको रख देना चाहिए। ठीक है। इससे जो है ग्राहक जो है उनकी संख्या बढ़ेगी और आने वालों की परचेजिंग पावर जो होगी वो बढ़ी हुई होगी। अब क्या बात है, मतलब ये बहुत अच्छी रेमेडी है, जो भी करे प्लीज जरूर करिएगा, जो रिजल्ट आता है कमेंट में करिएगा। अब आती है सर, क्या जो हम भी रिजल्ट आए आप वो रिजल्ट अपने पास रखें, रिजल्ट ना कमेंट करें। बहुत लोग रिजल्ट कमेंट कर देते हैं, भाई नजर लगती है काम को, तो ऐसा ओके ना करें। हाँ, जो भी आप रेमेडी करें बताई हुई, जय श्री राम कमेंट जरूर करें ताकि राम जी का आशीर्वाद आपको भी मिले और हम लोगों को भी मिले। क्या बात है। अब आता है सर, क्या हर चीज के बारे में हम रेमेडीज के द्वारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे आजकल क्या है कि लोगों की सेक्स लाइफ खत्म होती चली जा रही है, सेक्स लाइफ को इंक्रीज करने के लिए भी कोई रेमेडी कर सकते हैं? देखिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, ठीक है। ये सब, ये जो चीजें होती है, ठीक है, एक लाइफ का पार्ट है, जरूरी है। इसके लिए जो है अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखते हैं, कुंडली में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, प्लानिटरी पोजीशन देखनी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले तो अपनी कुंडली इसके लिए जरूर कहीं दिखाइएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस वजह से आ रही है, उस चीज का सॉल्यूशन मिल पाए। क्योंकि रेमेडी से तो कर लेंगे, रेमेडी से होगा क्या कि एक असर आएगा थोड़ा सा और फिर वही दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। तो वो चीज जरूरी है कि आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी है कहीं। और अगर इसके लिए रेमेडी जो करनी है आपने क्या करना है, बतासा लेना है और वो बतासे के अंदर आपने गुलाब जल की कुछ बूंदे डालनी है और वो आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आएंगे शुक्रवार वाले दिन। थोड़ा सा आपको रिलीफ इससे मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब आती है बात कि जैसे जिन लोगों का बहुत होता है ना, बहुत ऐसा प्यार जो बहुत पुराना है और उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे प्यार को अपने पास ही रखें, उसके लिए भी कोई उपाय है कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए उनकी लाइफ में, जो उनका पुराना प्यार है वो उनको वापस मिल जाए? पुराने प्यार से मतलब क्या है कि मतलब जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में प्यार रहे। नहीं, हम्म, ये हर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो बहुत पुराना है, अब इतना प्यार नहीं रहा, हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता जिनकी यादों में हम कविताएं लिखते चले जा रहे हैं, क्या वो हमें हासिल होगा या नहीं? उसके लिए कोई रेमेडी बता दो आप। बिल्कुल। इसके लिए बहुत सारी ना रेमेडीज होती हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा से घर परिवार बहुत खराब हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। आप देखिए, किसी के प्यार की हम हमेशा अफेयर्स की इसकी बात करते हैं, पर होता है ना एक सच्चा प्यार, एक प्योर जिसे कहते हैं ना, इतना प्योर प्यार होता है और वो कहीं न कहीं उससे दूर हो जाता है। तो वो एक जो दर्द होता है ना, वो दर्द कम हो जाए, और एक होता है ना एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, या आप इतने लोगों का भला करते हैं, तो उन लोगों का भला हो जाए, उन्हें अपना सच्चा प्यार उनकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, एक काम करना है आपने, एक रेड रोज लेना है और उसके ऊपर कुछ रोज वाटर की ड्रॉप्स डालनी है। और अगर जेंट्स हैं तो संडे के दिन अपनी वाइफ को देना है। और अगर वाइफ ऐसा सोच रही है तो उन्हें रेड रोज लेना है, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स डालनी है रोज वाटर की, और वो अपने हस्बैंड को देना है। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अगर अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है! घर परिवार बनाने में बहुत अच्छा होता है, परिवार तोड़ना बहुत आसान होता है, बना के रखना मुश्किल है, तो बना के रखिए। क्या बात है! क्या जो जिनके ऊपर होता है ना लत होती है, क्या लत को हटाने के लिए भी हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर सकते हैं? किस चीज की? जैसे अगर कोई शराब बहुत ज़्यादा पीता है, क्योंकि हम्म, कहीं न कहीं उससे घर गृहस्थी खराब होती है, वाइफ बहुत परेशान होती है। शराब छुड़ाने के लिए कोई रेमेडी है जो इंसान करे और उसकी वो शराब छूट जाए? देखिए मैंने देखे जो लोग शराब पीते हैं या नशा करते हैं इस तरह का, उनका सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, उनकी फैमिली भी परेशान रहती है, उनके जान पहचान वाले भी परेशान रहते हैं, उनके साथ वाले भी बहुत परेशान होते हैं। और कहीं ना कहीं उनका काम भी, वो भी परेशानी होती है, काम में भी उनके बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, एक आपने
टहनी लेके आनी है नीम के पेड़ की। जी। उसमें से एक पत्ते के ऊपर नीम के, उसमें एक टहनी में तो 20-30 पत्ते कम से कम होंगे। एक पत्ते के ऊपर उस शख्स का नाम लिखना है हाँ। जिनकी शराब छुड़वानी है या नशा छुड़वाना है। उसके ऊपर से उसको वार एक बार झाड़ा सा लगाना है और उसके बाद उस नीम की जो टहनी है उस टहनी को आपने उनके तकिए के नीचे रख देना है और वो तब तक वहां रहेगी जब तक वो सूख नहीं जाती। जब सूख जाए तो आप उसको जला देंगे, हाँ। उस टहनी को जला देंगे। वो पूरी की पूरी टहनी जल जानी चाहिए। वो जलेगी तब जब वो बिल्कुल सूख जाएगी पूरी तरह से। तो आपको कम से कम 15-20 दिन इंतजार करना है। 15-20 दिन वो तकिए के नीचे रखेंगे। वो 15-20 दिन उनकी आदत जो है वो छूटती चली जाएगी और जब उसको जला देंगे आप टहनी को, तो ये शराब की आदत उनकी पूरी तरह से छूट जाएगी। ओके। किसी के दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो क्या दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है? देखिए, दुश्मन से अगर छुटकारा पाना है किसी ने, तो इसके लिए ना बहुत सिंपल सी एक रेमेडी होती है। वो आप करके देखिएगा कि आपने लहसुन की एक कली लेनी है और उसके अंदर आपने 5 ऑलपिन लगानी है एक कली में। और हर बार वो डालते हुए आपने उस कली के अंदर जब डालेंगे ऑलपिन को, तो उस वक्त आपने अपने दुश्मन का नाम लेना है और फिर वो कली जो है आपने कहीं पे सुनसान जगह पे जाके मिट्टी में दबा देनी है। अब आती है कि लोगों को रिश्ते में बहुत धोखा मिलता है। क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोई ऐसी रेमेडी जिससे वो उन धोखों से बच बच जाए, या फिर जो धोखे उसे मिल रहे हैं वो मिलना खत्म हो जाए? तो उसके लिए वो क्या रेमेडी कर सकता है अपनी सेफ्टी के लिए? किस तरह के धोखे? लाइफ बिजनेस में, में? बिजनेस है, रिलेशन है, हर चीज में उसे धोखा ही मिलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई रेमेडी बताइए, धोखे बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए, अगर किसी को धोखे मिल रहे हैं ना, बिजनेस में अगर धोखे मिलते हैं, तो सबसे पहले तो उसे अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए, क्योंकि ठीक कुंडली है। में अगर उनका बिजनेस का जो भाव सप्तम भाव है उसमें दिक्कत है, तो उनके रिलेशन में भी दिक्कत रहेगी, उनके बिजनेस में भी दिक्कत रहेगी, पार्टनरशिप नहीं चलती कई बार। तो उन सब चीज़ों को दिखाना उनको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी कुंडली चेक कराएँगे वो, ताकि उनको एक्चुअल में वजह पता रहे कि किस वजह से हो रहा है। और प्यार में धोखा मिलता है, वो क्या करें? देखिए, अगर किसी को प्यार में धोखा मिल रहा है बार-बार और अब अपनी तरफ से आप सच्चे हो और आपको लग रहा है सामने वाला भी सच्चा है, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरी की वजह से वो ऐसा कुछ कर रहा है, गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। तो आपने शाम को गोधूलि के टाइम पे गाय के पैर के नीचे से थोड़ी-सी मिट्टी लेके आनी है। ठीक है। उसे गंगा जल में मिलाना है, उससे तिलक लगाना है अपने माथे पे, जब आप उनसे मिलने जाएँ। तो आपका धोखा जो है, ये परेशानी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्या बात है। अगर कोई नया घर बनाना चाहता है, क्योंकि आजकल लोग घर बहुत बनाना चाहते हैं, एक सबकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरा एक अपना घर हो, एक अपना आशियाना हो। तो नया घर बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी ने अपना घर बनाना है और उसमें दिक्कत आ रही है घर बनाने में कि बन नहीं पा रहा, कोई बार-बार अड़चन आ जाती है, तो उनको क्या करना है, कील लेना है। हाँ। कील को थोड़ी-सी हल्दी लेनी है और हल्दी उसके ऊपर, कील के ऊपर भिगो के पानी में थोड़ी-सी हल्दी उस पे लगा देनी है, पूरी लेप पूरा कील पे लगा देना है और उस कील के ऊपर एक येलो कलर का धागा बाँध देना है थोड़ा, थोड़ा-सा धागा चाहिए और उसको कील को ले जाके कहीं पे भी पेड़ के ऊपर, ठीक है? ख़ास करके अगर नीम का पेड़ अगर मिल जाता है, तो नीम के पेड़ के ऊपर ले जाके उसको लगा देना है। ओके। अगर कोई पर घर बनने के जो उनके सपना है, उसमें रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे। ओके, अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई उपाय होता है? नई प्रॉपर्टी वही नया घर, नई प्रॉपर्टी वही हो गया, कील लेना एक, उसके ऊपर हल्दी लगा लेनी है, हल्दी का लेप लगा देंगे, पानी में भिगो के हल्दी को, उसके ऊपर थोड़ा-सा एक येलो कलर का धागा बाँध देंगे और नीम के पेड़ पे ले जाके उसको लगा देंगे, कहीं पे भी। जो रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे घर के, कि आप अपना जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो घर खरीदना चाहते हैं, उसके रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे और आपका घर जल्दी से बनेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो सेल नहीं होती है, या हम उसे बेच नहीं पाते हैं, और क्या कई बार ऐसा होता है कि अच्छे दाम नहीं मिल पाते। तो उसके लिए भी कोई रेमेडी की जा सकती है जिससे जो प्रॉपर्टी ली है उसे अच्छे रेट में सेल किया जा सके? प्रॉपर्टी को अगर सेल करना है आपने,
तो उसको प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, और इसमें सबसे जो इफेक्टिव है, जो मैक्सिमम सब राशियों पे काम करती है, क्योंकि राशि के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी राशि जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसकी राशि क्या है, और जो प्रॉपर्टी सेल करनी है उसके लिए। तो लेकिन एक जर्नल रेमेडी बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, अपने उस प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी है जो आप सोल्ड आउट करना चाहते हैं, वहां जाएंगे, एक दिया लेना है आपने, उसमें दिए में चारों तरफ बत्ती होनी चाहिए, सरसों के तेल से वो दिया जलाएंगे और उसमें चारों तरफ बत्ती होनी चाहिए, वो उस प्रॉपर्टी पे ले जाके जलाएंगे। प्रॉपर्टी के बिकने के आसार जो हैं एकदम से बनने शुरू हो जाएंगे। किसी की जॉब नहीं लग रही है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है कि जॉब के लिए वो इंटरव्यू बहुत दे रहा है पर कहीं ना कहीं जॉब नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए क्या रेमेडी की जाए? देखिए, अगर जॉब नहीं लग रही किसी की और वो करना चाहता है कि जॉब लग जाए और उसके आसार बने अच्छी जॉब लगाने के, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं कि सुबह जब आप अपना ब्रेकफास्ट लें, उससे ब्रेकफास्ट में पहले जो है 2 कोर खाने की अलग निकाल दें, और वो ले जाके आप बाहर गिलहरी को खिलाएंगे। आपकी जॉब के आसार बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे, और ये बहुत आजमाई हुई रेमेडी है और हजारों लोगों ने की है। आप भी करिए और एक अच्छी जॉब लगाइए। इसमें ना एक रेमेडी और बताता हूँ जॉब के लिए। कई लोग में ना बोलेंगे कि हमें गिलहरी नहीं मिलेगी, तो आपने क्या करना है कि सुरमा लेके आना है, सुरमे की सलाख लेके आनी है, वो 4 ग्राम की होनी चाहिए। 4 ग्राम की सुरमे की सलाख मिल जाएगी, इजिली मिल जाती है मार्केट में, वो लेनी है आपने। और शनिवार रात को 7 बजे के बाद आपने कहीं पे भी सुनसान जगह पे मिट्टी में उसको ले जाके दबाना है। उस वक्त आपको कोई देखे ना, ऐसा कुछ करें कि आपको कोई देखे ना, और जो सलाख है वो सीधी उसमें जानी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। वो मिट्टी में सीधे दबानी है आपने, टूटनी नहीं चाहिए। और वहां पे वापस पलट के अपने घर आ जाएंगे। आपको कोई आवाज मारे तो आपने पलट के नहीं देखना। अब इस रेमेडी को करके देखिए और आपकी जॉब बहुत इजीली लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैरिज के लिए रिश्ते नहीं आते हैं, तो ऐसी कोई रेमेडी की जाए जिससे रिश्ते आना शुरू हो जाए? देखिए, अगर किसी लड़की को ऐसा लगता है कि मैरिज के लिए उसके रिश्ते नहीं आ रहे, किसी के घर वालों को लगता है कि लड़की के लिए हमारे रिश्ते नहीं आ रहे, दिक्कत हो रही है, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, उसमें एक हल्दी की गांठ लेनी है और उसको पीले कपड़े में बांध के आप जो है लड़की के पर्स वगैरह में रख सकते हैं, नहीं तो उसके हाथ में इधर शोल्डर से बांध सकते हैं। रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, उसके अच्छे रिश्ते आएंगे। और ये बहुत आजमाई हुई रेमेडी है, और बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और कोई भी रेमेडी, आप जो रेमेडीज आपको बता रहे हैं वो रेमेडी करें तो जय श्री राम कमेंट जरूर करें, और भगवान राम का नाम लेते हुए करें, या आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेते हुए करें, ताकि भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहे और हमारे साथ भी सबके साथ बना रहे। कई बार ऐसा होता है कि किसी के ऊपर गलत तरीके से वशीकरण कर दिया जाता है, तो उसके तोड़ के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, वशीकरण जो होता है वो 99% तो लोग गलत के लिए ही करते हैं। तो किसी को लगता है ना ऐसा कि उसके ऊपर वशीकरण किया है, किसी के घर वालों को शक होता है कि कुछ किसी ने किसी तरीके से कुछ गलत किया है इसके साथ, तो कपूर लेना है थोड़ा सा, और 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उनके सर से वारना है, और घर के बाहर ले जाके उसको जला देना। जो भी होगी ये क्रिया वो कट जाएगी। ओके, अब बात आती है कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा है, तो उस कर्जे को खत्म करने के लिए क्या रेमेडी की जाए? देखिए, कर्जे को अगर खत्म करना है, किसी का कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है और वो परेशान हो गया कर्जे को लेके, तो बहुत सिंपल सी एक रेमेडी है, मैं बताता हूँ, जो कि बहुत पुराने टाइम से लोग करते आ रहे हैं और बहुत इफेक्टिव है। कि आपने एक दिया लेना है मिट्टी का, उसमें देसी घी रखना है, गाय का घी लीजिएगा उसके लिए, और 4 बत्ती वाला दिया लेना है आपने उस दिन। सैटरडे शाम को करेंगे ये आप 8 बजे के बाद, शमी के पेड़ के नीचे ले जाके इसको जलाना है। बत्ती जो होगी इसकी, वो जो बत्ती जलाएंगे दिए की 4 बत्ती होंगी, वो बत्ती जो होगी वो काली होगी, काले रंग की बत्ती होगी, मिल जाती है दुकान से इजीली। वो जलाएंगे, और जलाते वक्त जब जला लेंगे आप वो शमी के पेड़ के नीचे, तो आपने अपना नाम लेना, अपने फादर का नाम लेना, अपना गोत्र बोलना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे ऊपर जो ये कर्जा हो रहा है ये कर्जा उतरे, और
अच्छे जो है मेरे आसार बने कर्जा उतरने के, और आप देखेंगे ये करेंगे तो आपके कर्जे उतरने के आसार जो है बनने अपने आप शुरू हो जाएंगे। ये आप 5 शनिवार लगातार करेंगे। क्या बात है। अब आता है जैसे वैलेंटाइन डे आने वाला है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक दूसरे को क्या ऐसा गिफ्ट करें जिससे उनके रिश्ते की बॉन्डिंग बढ़ती चली जाए? जैसे आप बता रहे भारती जी, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो इस वक्त क्या होता है कि थोड़ा अब कल्चर थोड़ा इस तरफ ज्यादा बढ़ गया है, पहले नहीं हुआ करता था। तो अगर बॉन्डिंग अच्छी रखनी है आपस में, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, रोज एक दूसरे को गिफ्ट ज्यादा दिया जाता है उस टाइम पे। उस रोज के ऊपर कुछ ड्रॉप्स जो है रोज वाटर की जरूर डालें। इससे जो है ना बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी आपस में उन लोगों की। करके देखेंगे, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और ये कई सालों से लोग अपना आजमा रहे हैं और कई सालों से लोगों को बताया जा रहा है और लोगों ने किया है, तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। क्या बात है। अब जैसे अब आता है कि लोगों के होता है ना कि हम कोई किसी को प्रपोज करने जा रहा है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, उसके लिए क्या रेमेडी कर लें? भारती जी, आज सारी पेड रेमेडीज आप करवाओगे? चलिए, आपके पॉडकास्ट में आए तो इतना तो बताएंगे। जब प्रपोज करने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या करना है, राधा कृष्ण मंदिर जाना है, 2 गुलाब के फूल लेके जाने हैं और 2 इत्र की बोतल लेके जानी है। एक जो रोज है आप वहीं भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, एक इत्र की बोतल जो होगी वो भगवान के राधा कृष्ण के चरणों में चढ़ा देंगे। एक गुलाब आपने लेके जाना है साथ में, और एक इत्र की बोतल जो है आपने लेके जानी है, वो उनको गिफ्ट करनी है प्रपोज करते वक्त। मैं कहता हूँ 100% आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होगा। क्या बात है। पर थोड़ा सा देख के करना, ऐसा नहीं कि आप बहुत इस बात पे आके कुछ गलत तरीके से जाएं। अपना वो भी चेक करके देख के लेवल भी देखना है भाई, ऐसा ना हो ना कि किसी बहुत बड़े शख्सियत के पास चले जाएं ऐसा करने, ऐसा मत करना। अब आती है बात सर कि शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या रेमेडी की जाए? शुक्र को मजबूत करने के लिए ना बहुत सारी रेमेडीज आती हैं, और मैं कई बार बताई भी हैं पहले रेमेडीज, और बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं। अगर जैसे शादीशुदा हैं लोग, है ना, और वो लोग अपना शुक्र मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे जो इफेक्टिव रेमेडी आती है, अगर हस्बैंड वाइफ के लिए बताता हूँ जो मैं रेमेडी, कि फेस के ऊपर ये जो एरिया आता है, ये जो एरिया आता है, ठीक है, इसको हम शुक्र का एरिया मान बोलते हैं। इस एरिया में पहले क्या होता था, हम जो है ना बच्चों के इस तरह गुगली गुगली उश किया करते थे, बोलते थे ना, वैसे ही अपने फ्राइडे को अपनी वाइफ के थोड़ा सा गुगली उगली उश करना है, ठीक है, ऐसे करके प्यार से। लेकिन प्यार से करना भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा है आज ही सारे पैसे आज ही निकाल लूंगा, ऐसा मत करना। एक तो क्या होगा कि आपका शुक्र मजबूत होगा, और ये दोनों की कुंडली में, हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली में शुक्र वो जो है वो मजबूत होगा, और दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी अच्छी बनेगी। जब दोनों को पता है कि हाँ ये शुक्र मजबूत करने के लिए कर रहे हैं और पैसे के लिए कर रहे हैं, लग्जरी के लिए कर रहे हैं। शुक्र जो है पैसा नहीं, लग्जरी देता है। लग्जरी आएगी आपकी लाइफ में, पैसा होगा तभी तो लग्जरी आएगी, और रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं आपस में। क्या बात है। अब आता है प्रवीण सर, जैसे किसी के ना गाल पे तिल होता है तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, गाल पे जो तिल होते हैं इनके भी मतलब, तिल तो देखो कहीं पे भी है ना, हाँ तो हाँ। उसका बिल्कुल मतलब है। अगर कईयों के तिल बचपन से होता है, जब बाय बर्थ होते हैं, कईयों के बाद में आते हैं, ठीक है। अगर हम इसे साइंटिफिकली वैसे समझते हैं तो खून में जो है कुछ कमी खराबी होती है खून की, उसकी वजह से डॉक्टर्स बोलते तिल आते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो हम वजह अलग निकालते हैं, ठीक है, कि हम आध्यात्मिक तौर पे कुछ और बातें बताते हैं, साइंटिफिकली कुछ और बातें बताई जाती हैं। लेकिन आपको दोनों तरीके से बात का पता होना चाहिए कि साइंटिफिक रीजन क्या है किसी बात का, और आपको एस्ट्रोलॉजिकली मुझसे क्या आंसर मिलने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं, और मैं हमेशा किसी से भी बात होती है, जो हमारी पेड कंसल्टेंसी में बात होती है, मैं कोशिश करता हूं उनको साइंटिफिकली उसके भी रीजन भी बताता जाऊं कि उस साइंटिफिकली क्या रीजन है, कि किस तरीके से है। जैसे मैंने अभी आप वशीकरण का पूछ रहे थे, तब बात की थी कि साइंटिफिकली हम अपना 3-4% माइंड यूज करते हैं, तो किसी और का 100% कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब
तिलों का भी है, ये भी यही है कि ब्लड में डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ कमी होती है जिसकी वजह से तिल जो है हमारी बॉडी पे आते हैं। अगर तिल हम देखते हैं ना, तो किसी ने अगर कुछ गलत क्रिया करवाई, ठीक है, तो हमारी क्या होता है, छाती पे एकदम से तिल आ जाते हैं सडन इम्पैक्ट के साथ। अच्छा। अगर छाती पे एकदम से तिल आए हैं तो उसका मतलब है कि किसी ने कुछ गलत आपके साथ किया, या आपका पैर कहीं गलत जगह पे पड़ा, तो एकदम से हमारी बॉडी जो है हमें इंडिकेट करती है कि ये कुछ गलत हुआ और इसका हमें समाधान निकालना है, एकदम से सॉल्यूशन निकालना है और हमें ध्यान देना है। हम लोग ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। आप तिल की बात करते हैं, अगर तिल जो है ना, अगर गालों पे है और इस साइड आ रहा है, नोज के पास आ रहा है, ठीक है, नोज के आसपास आता है या फिर हमारे गले में इधर आता है, ठीक है, अगर लेडीज का जो होता है ज्यादातर जो देखा गया, ठीक है, 100% जिसका इम्पैक्ट आता है राइट साइड में, अगर लेडीज के राइट साइड में है यहाँ पे या गले में इधर है राइट, तो ऐसी लड़कियां जब शादी होती है तो वो बोलते हैं ना कई लोग कि जी हमारे तो घर में जब से ये शादी हुई है हमारे लड़के की, हमारे घर में तो लक्ष्मी के पैर पड़े हैं, ठीक है, एकदम से तरक्की हो गई। कि शादी के वक्त अगर देखते हैं कि छोटा घर था उनका, तो कुछ साल बाद जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा घर हो गया होगा, एक लाइफ में एक लग्जरी आ गई होगी, ठीक है। ये तो एकदम 100% इम्पैक्ट पड़ता है। और बॉयज का अगर हम देखते हैं तो उनके लेफ्ट साइड में अगर तिल होता है इधर, या गर्दन में इधर लेफ्ट साइड में तिल होता है, तो उनके साथ भी यही होता है, शादी के बाद एकदम से उनकी सडन इम्पैक्ट के साथ लाइफ चेंज हो जाती है, थोड़ा सा लाइफ में लग्जरी आती है। ये तो एकदम से 100% इफेक्ट पड़ता है। अगर गर्ल्स के लेफ्ट साइड में भी है तो भी इफेक्ट आएगा, 100% नहीं 50% जरूर आएगा, इफेक्ट जरूर आएगा, लग्जरी जरूर आएगी। और किसी के हाथ में बीच हथेली में अगर तिल होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए बीच हथेली में तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हाथ जो है, अगर किसी की बीच हथेली में और हाथ बंद करने के बाद जो है वो तिल हथेली के बीच में आ जाता है, तो उनके पास पैसा बहुत रहता है। और ये सही बात है, उनके पास पैसा बहुत होता है, पैसा बहुत है उनके पास, पैसा सही में उनके पास बहुत होता है। किसी के पैरों के तलवे के नीचे होता है, उनके बोलते कि वो रुकते नहीं कहीं एक जगह, हमेशा कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहते हैं। उनके लोगों के फॉरेन ट्रैवल तक होते हैं बहुत। तो दिल तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमें चीजें बताते हैं कि हमें किस वक्त क्या आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। तो बॉडी हमारी बिल्कुल हर चीज के लिए हमें इंडिकेट करती है। ओके। अब आती है बात, जो हमारी ऑडियंस है अगर चाहती है कि हम फुल बॉडी तिल पर चर्चा करें, या हर एक तिल का एक महत्व होता है कि यहाँ आपका तिल है तो आपके लिए लकी है या अनलकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे एक सीरीज लेके आए तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक छोटी सी जगह में हम सिमट नहीं सकते, क्योंकि एक लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। अब आती है बात सर कि लोगों को पैसा चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैसा। अगर किसी को पैसा चाहिए तो उसके लिए वो क्या रेमेडी करे? देखिए अगर पैसा चाहिए तो जो मेरा पिछले तकरीबन 25 साल हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में हमें, तो जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा, जो देखा कुंडलियों में, पैसा अगर आपको चाहिए अपने पास, तो पैसे के लिए आप अपने शनि को मजबूत रखिए। सब बोलते शनिदेव से डर के रहो, कर्मों के फल मिलता है शनिदेव से, तो कर्म अच्छे करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। शनिदेव सैटरडे को आप शाम को जो है शनिदेव के मंदिर जाएं, वहाँ जो पूजा अर्चना होती है वो उसमें शामिल हो, आप उनके ऊपर तेल चढ़ाएं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उससे। आप जो तेल वहाँ पे चढ़ाएंगे, वहाँ पे देखिएगा कि उसके बाद आपको रिजल्ट्स जो है बहुत पॉजिटिव आने शुरू होते हैं, और बहुत पॉजिटिव आते हैं। और एक कील लेके आप उनके चरणों में जाके चढ़ा के आएंगे, जो दिया जलाएंगे उसमें एक कील जरूर डालिएगा। आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो ऑसम रिजल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। 1-2 हफ्ते आप करके देखिए, आप खुद उसको महसूस करेंगे उस चीज को कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा हुई, तो आपके पास पैसा आना शुरू हुआ। कई बार क्या होता है कि ऑडियंस हमारी समझ नहीं पाती कि क्या सच में रेमेडीज काम करती हैं। कोई ऐसी रेमेडीज बताइए जो होता है ना, सडन हमें पैसे की जरूरत है
और वो एक टोटका करे और पैसा कहीं ना कहीं से आ जाए। तो ऐसे कोई टोटका है जो किया जाए और पैसा हमें बहुत जल्दी मिल जाए? देखिए, अगर किसी को सडन इम्पैक्ट के साथ पैसा चाहिए हो तो बहुत ही ना एक अच्छी रेमेडी है, आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। अपने उल्टे हाथ में कुछ बूंदे शहद की रखनी है, राइट हैंड से थोड़े से बाल तोड़ने हैं, 4-5 बाल तोड़ने हैं, उल्टे हाथ में रखेंगे। अपनी जो है रिंग फिंगर राइट हैंड की वो यूज करके उस पे बालों पे शहद लगा लेंगे, सभी बालों पे शहद लग जाएगा अच्छे से। तो उनको बालों को एक साथ करके उठा के घर में कोई भी आपके प्लांट हो, खास करके कोई फ्लावर का प्लांट हो ना लगा रखा हो आपने, तो उसकी मिट्टी के अंदर 1 इंच मिट्टी हटाएंगे, उसमें से किसी भी चम्मच से हटा लीजिएगा, वहां पे वो बाल रख के मिट्टी वापस रख के आप भगवान को हाथ जोड़ के अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और अपना पता बोलते हुए विनती करेंगे पैसे के लिए कि आपके पास पैसा आए, अच्छे से आए। और यकीन मानिए लोगों को इससे रिजल्ट बहुत जल्दी मिले हैं, बहुत अच्छे मिले हैं। 4 घंटे से लेके 4 दिन के बीच में उनके पास सडन इम्पैक्ट के साथ पैसा आया है। बस एक इसके अंदर शर्त रहती है कि आपका पैसा कहीं न कहीं फँसा हुआ होगा, जो वो आएगा आपके पास। कहीं से अनजाने में पैसा नहीं आएगा। आपका कहीं पैसा फँसा हुआ होगा, हो सकता है आपको पता भी ना हो कि पैसा कहीं फँसा हुआ है, वो भी पैसा आपके पास आने के चांसेस बन जाएँगे और खुल जाएँगे और पैसा आएगा, सडन इम्पैक्ट के साथ आएगा। और ये लोगों ने, हज़ारों लोगों ने ये रेमेडी की है, आप भी करके देखिए, आपके पास भी रिज़ल्ट आएँगे। क्या बात है। और पहले तो हमारी ऑडियंस को थैंक यू सो मच कि आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। अब आती है बात कि हमारे आने वाले एपिसोड कैसे हो सकते हैं या हम किस टॉपिक पे अपने आने वाले एपिसोड लेने वाले हैं। जैसे कि होली आने वाली है सर, तो हमारी ऑडियंस बहुत एक्साइटेड रहती है कि होली पर एक पॉडकास्ट आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक होली पर पॉडकास्ट लेके आएँ जो हमारी ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है। बिल्कुल, होली पे ना हम जो है बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं पैसे को लेके, और जो भी ये नज़र वग़ैरह लगी हुई हैं, इन चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए है। और उन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, जो लोग कमेंट करेंगे, जो सवाल है वो कमेंट कर दें, तो उन सवालों को लेके चलेंगे। कहा जाता है कि होली एक ऐसा दिन होता है कि इस दिन अगर आपने कोई रेमेडी की तो आपको 110% उसका इम्पैक्ट आता है। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है या आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसी रेमेडी चाहते हैं, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आपका ही कमेंट हम सर से रेमेडी के द्वारा पूछेंगे जिससे आप अपनी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम को दूर भगा सकें। पहले तो थैंक यू सो मच प्रवीण सर, बहुत अच्छा जी, लगा। धन्यवाद जी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आज लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो मुझे लगता है सारे सॉल्यूशंस उन्हें मिल चुके हैं। फिर भी अनजाने में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ना कवर हुए हों। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का, और ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। और जय श्री राम कमेंट ज़रूर करें।